वेलकम एवरीवन फॉर आवर पावर ऑफ नाउ। लास्ट हफ्ता है, कुछ और दिन बचे हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वंडरफुल जर्नी, अपनी ब्यूटीफुल बुक शक्तिमान वर्तमान। वंडरफुल। ओके, सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? एनीबडी जो पढ़ना चाहे अपना हैंड रेज कर लीजिए। गुड आफ्टरनून शारदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड सो दैट हम अपनी जर्नी आगे करें। जब तक आप वॉलंटियर कर रहे हैं तब तक मैं शुरू करती हूँ। कल हमने खत्म किया था यहाँ तक, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, दूसरा गाल भी सामने कर दो। जैसे कि 2000 साल पहले एनलाइटमेंट के एक महान गुरु ने प्रयोग किया था। और इंडिया में हम लोगों ने गांधी जी के मुंह से बहुत सुना है, वो ऐसा हिंसा के अगेंस्ट से तो वो अपना ऐसे बोलते थे करने को। दरअसल वह अप्रतिरोधकता तथा अप्रयतात्मकता का एक प्रतीक के रूप में बताने का प्रयास कर रहा था। अपने इस व्यक्तित्व में वह आपकी केवल आंतरिक वास्तविकता से सरोकार रखे हुए था, ना कि आपके जीवन के बाहरी व्यवहार से, आपके गाल से। क्या आप बंजांग की कहानी मालूम है आपको? एक महान जैन गुरु बनने से पहले उसने कई साल एनलाइटमेंट की तलाश में लगा दिए थे, लेकिन एनलाइटमेंट हमेशा उससे बचकर निकल जाती। फिर एक दिन जब वो बाजार में घूम रहा था, तब एक बूचड़ और ग्राहक के बीच होने वाली बातचीत उसके कानों में पड़ी। ग्राहक कह रहा था, तुम्हारे पास जितना भी मांस है मुझे उसका बेहतरीन टुकड़ा टुकड़ा दे दो। उस पर बुचर बोला का जवाब था, मेरे पास जितना भी मांस है उसका हर टुकड़ा बेहतरीन है। यहाँ ऐसा कोई मांस नहीं है जो बेहतरीन ना हो। ये सुनते ही बंजान एनलाइटेंड हो गया। मुझे लग रहा है आपको इसकी व्याख्या चाहिए। जब आप जो ही रूपी मांस को स्वीकार कर लेते हैं, तब उसका हर टुकड़ा हर पल बेहतरीन ही हो जाता है। यही है एनलाइटमेंट। तो हम सब ने सुना होगा कि अपना गाल सामने कर दो, चीक टर्न कर दो। लेकिन यही एनलाइटमेंट 2000 वर्ष पहले मिली थी किसी को, और उन्होंने क्या बोला था कि जब हम रेजिस्ट नहीं करते हैं, प्रतिरोधक नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, और जैसा जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में हमें कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट का एहसास होता है। जिस समय जो है बहुत अच्छा है, इसी को हमने अपनी अंदर की वास्तविकता को मानना है और इसी को हमें पहचानना है। ये हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारी पर्सनालिटी है। अब बंजान की कहानी तो बहुत लोगों ने सुनी होगी। कि सिंपल चीज है, एक बुचर था और एक आदमी था, मांस के टुकड़े की लड़ाई कर, मुझे बेहतर चाहिए, वो बोला मेरा सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब जब मेरा ओन, आपने देखा हो घर में, परिवार में, जब तक कुछ एक कोई लड़की बहू को आप अपने घर में पहले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो, जब वो लड़की पक्की हो जाती, सगाई पक्की हो जाती, लड़की घर आ जाती है, तब उसके नुक्स भी नहीं दिखते आपको शुरू शुरू में, क्योंकि आपने उसको अपना लिया है। अगर लाइफ में अच्छा बुरा कुछ हो, हम सबको अपना लें, तो वो ही एनलाइटमेंट है। अगला जो सेक्शन है बहुत सुंदर है, करुणा का स्वभाव है। करुणा का जो स्वभाव है, नेचर ऑफ कंपैशन, उसको भी समझते हैं। मन द्वारा रचे जाने वाले विलोमों और विरोधों के पार पहुंचने जाने के बाद आप एक गहरी झील के समान हो जाते हैं। आपके जीवन की बाहरी स्थिति और जो कुछ वहां हो रहा है, वह सब उस झील की ऊपरी सतह हुआ करता है। मौसम के अनुसार कभी शांत तो कभी तूफानी, लेकिन नीचे गहराई में झील हमेशा सुशांत, अविशुद्ध, निश्चल रहती है। आप वह समूची झील हैं, केवल उसकी ऊपरी सतह नहीं, और आप अपनी गहराई से जुड़े रहते हैं, जो कि बिल्कुल शांत व स्थिर रहती है। तब किसी भी स्थिति के साथ मानसिक रूप से जुड़कर आप बदलाव के प्रति प्रतिरोध नहीं करते हैं। आपकी आंतरिक शांति उस पर निर्भर नहीं है। आप तो बीइंग में निवास करते हैं, जो कि अविकारी है, समय निरपेक्ष है, शाश्वत है, और आप निरंतर बदलते रूपों वाले इस बाहरी संसार पर अपनी पूर्णता व प्रसन्नता के लिए बिल्कुल भी निर्भर नहीं है।
आप उन रूपों को आनंद ले सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, नए नए रूप रच सकते हैं, इस सब के सौंदर्य को सराह सकते हैं। लेकिन उसके किसी भी रूप के साथ खुद को नत्थी नहीं की कर लेने की, बांध लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो करुणा का क्या नेचर है, आज वो समझते हैं हम सब। क्या उसका मतलब है? जब हम हमारे दिमाग में ये अच्छा है, बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कुछ अपने परसेप्शंस बना लिए, कोई हमारे ऑपोजिट्स बना लिए, तो हमें एक गहरी झील के समान बताया जा रहा है कि बाहर दिखता है कि भाई बहुत कुछ हो रहा है, हवा आ रही है, पानी जा रहा है, कभी काम है, कभी अशांत है, कभी बहुत विंड है तो हवा में लहरें दिख रही हैं, जैसे साइकिल्स आ रहे, सीजन आ रहे, ऐसे वो बदलता हुआ दिखता है। लेकिन गहराई में जाकर लेख के नीचे हमेशा स्थिर रहता है, डिस्टर्बेंस नाम की चीज नहीं रहती, हमेशा सुशांत, हमेशा अविशुद्ध। क्यों रहता है ऐसे? क्यों रहता है ऐसा? सिंपल चीज है, क्योंकि जब हम अपने ऊपरा ऊपरी क्लटर को क्लियर कर देते हैं, अंदर हमें क्या चीज चाहिए, सबको हमें क्या चीज चाहिए? शांति पसंद है, हमें प्रेम पसंद है, और ये कभी टाइम पे आपसे बदलेगा नहीं। कभी ये नहीं होगा कि मुझे अंदर से ना गहरी अशांति चाहिए या मुझे ना नफरत चाहिए, कभी भी नहीं। या मुझे हमेशा एक चीज, और वो क्या चीज है? पॉजिटिविटी। ठहराव आ जाता है हमें जब हम सब कुछ एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तब लाइफ में जैसा जो होता है हम उसमें खुशी खोजते हैं। बुरा भी हुआ तो इसमें क्या सीखने को आया मेरे लिए, नहीं तो हम हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप नीचे भी गए, उसको भी अगर आप इंजॉय करेंगे, उसके साथ भी समझेंगे, उसको भी कोई शेप, कोई आकार दे देंगे, सबके में अंदर जो ब्यूटी है उसको आप देखेंगे, तब आप समझेंगे कि क्या होता है एनलाइटमेंट। और इसमें भी बोला जा रहा है हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को अटैच कर लेने की कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। अगला सवाल वक्ता करते हैं हमसे, अगर आप इस तरह खुद को अलग कर लेंगे तो इसका मतलब क्या यह नहीं है कि आप दूसरे इंसानों से भी दूर हो जाएंगे? जवाब करते हैं एकार्ट टोल की, जवाब सुनिए। बल्कि उसका उल्टा होगा। जब तक आप बीइंग से अनभिज्ञ व अनजान रहेंगे, तब तक दूसरे लोगों की वास्तविकता का आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तब आपकी अपनी ही वास्तविकता का पता नहीं होगा। आपका मन उनके उस व्यक्तित्व को पसंद या नापसंद करता रहेगा, जिसमें केवल उनका शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शामिल रहता है। सच्चा संबंध तभी स्थापित हो पाता है जब बीइंग के प्रति सजगता रहती है। बीइंग में से आने के कारण दूसरे के मन और तन को आप बिल्कुल स्क्रीन की तरह देख सकते हैं, यथा तथ्य जिसके पीछे आप अपनी वास्तविकता को सही सही महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी महसूस कर रहे हैं, अभी महसूस कर रहे हैं। इसलिए किसी के दुख या अचैतन्य व्यवहार के साथ मुठभेड़ होने पर आप प्रेजेंट बने रहते हैं और बीइंग के संपर्क में रहते हैं, और इस तरह इस योग्य हो जाते हैं कि अपनी ही बीइंग में देखते हुए दूसरे व्यक्ति के नाम रूप से परे उसकी कांतिमय तथा विशुद्ध बीइंग को महसूस कर सके। बीइंग के स्तर पर सारी समस्याएं केवल भ्रम भ्रांति के रूप में ही जानी जाती हैं। दुख होता है नाम स्वरूप के साथ गहरे तक जुड़ने जाने वाले उसके साथ तादात्म्य कर लेने के कारण। इस बात को ज्ञान हो जाने पर दूसरों के बीइंग के प्रति चेतना जाग जाने पर कभी कभी हीलिंग के चमत्कार भी होते हैं, अगर दूसरे भी तैयार हैं तो। बहुत सुंदर बात। सवाल क्या था कि जब हम डिटैच हो जाते हैं लाइफ में, जो डिटैचमेंट जब हमारी लाइफ में आती है, इसका मतलब क्या ये हो रहा है कि हम दूसरों के साथ कट ऑफ हो जाते हैं, सबसे दूर हो जाते हैं? लेकिन नहीं। एकार्ट टोल का बोलना है, और लाइफ में ये आपने शायद ऑब्जर्व भी किया हो, जब आप डिटैच हो जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, तो आपको लाइफ में और आनंद आएगा, और एंजॉय कर पाएंगे, और प्रेजेंट रह पाएंगे, क्योंकि रियलिटी जो भी है, अभी तो हमने एक रियलिटी बना रखी है, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा होगा तो बुरा होगा। लेकिन जब हम इस जाल से, ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, मुझे ये ना खुश या मुझे इससे खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पसंद ये नापसंद नहीं है,
तब हम अपने दिमाग को बेटर बना पाएंगे, हमारे रिलेशनशिप्स बेटर बन पाएंगे अपने आप से और बीइंग के साथ। बीइंग क्या होता है? अवेयरनेस, जैसा जो है वैसा वो है। जब आप इस अवेयरनेस में आ जाओगे तो आपको किसी का शरीर, किसी का माइंड कैसा है, वो एक स्क्रीन की तरह दिखेगा, सब कुछ आएगा जाएगा, अभी आ रहा है फिर जा रहा है। उसके पीछे की असली सच्चाई को भी आप समझ पाओगे। जब किसी के सामने आपको कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कन्फ्रंट कर देते हो, वो कुछ सफरिंग हो रही है या कुछ उसने बिना जाने कुछ ऐसा रॉन्ग बोल दिया आपको, तो भी आप उसके बियॉन्ड देख पाओगे, यारे इस इंसान को तो अभी ये फीलिंग हो रही है इसलिए इसने ऐसा बोल दिया। डजंट मैटर। सफरिंग का मतलब है हम किसी इंसान के रूप, इंसान चीज के रूप के साथ जुड़े हुए हैं, सफर कर रहे हैं। हिंदी में समझे तो सफर, आप सफर में चल रहे हो और आप सफर कर रहे हो, ये मैन मेड होता है। इसलिए अगर जब हम अटैचमेंट से अलग हो जाएंगे तो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कई बार जब हमें रियलाइज होता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो हमारे अंदर से जागरूकता जागती है, चेतना जागती है, रियलाइजेशन जागती है, कॉन्शियसनेस जागती है। और इस पैटर्न पे मैजिक होते हैं। क्या मैजिक होते हैं? हीलिंग के मैजिक होते हैं। जो है जैसा है बहुत अच्छा है, और जब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैं हीलिंग हो रही है। नहीं तो मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, मैंने अपना एक्सपेक्टेशन ऑडिट बना लिया, नहीं। तो हमें उससे थोड़ा सा दूर रहना है, समझना है उसको। सवाल करते हैं वक्ता, क्या यही होती है करुणा? क्या यही कंपैशन है? इज दिस कंपैशन? जवाब सुनते हैं, हाँ, अपने तथा समस्त जीवों के बीच एक गहरा नाता होने के प्रति सजगता होना ही करुणा है। लेकिन इस करुणा के इस नाते के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये है कि चूंकि आप भी यहाँ एक भौतिक शरीर के रूप में रह रहे हैं, इसलिए आप दूसरे हर इंसान और हर प्राणी के साथ ही अपने इस भौतिक स्वरूप की असुरक्षा और नकाशता में भागीदार रहते हैं। अगली बार जब कभी कभी ऐसा होए, कोई कहे या सोचे कि अमुक में और मुझ में कुछ समान नहीं है, तो याद रखिएगा कि आप में और उसमें बहुत कुछ कॉमनैलिटी है, बहुत कुछ समानता है। अब से कुछ साल बाद, 2 साल या 70 साल की बात अवधि के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी और वह भी बदबूदार लाश बन जाएंगे, फिर खाक का ढेर बन जाएंगे और फिर कुछ नहीं रहेगा। यह एक सौम्यकारी और विनम्रकारी स्पष्ट समझ है जिसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। आज आप चलिए पहले पूरा पढ़ते हुए समझाती हूँ। क्या यह कोई निराशक या नकारात्मक विचार है? नहीं, बल्कि ये सत्य है, तथ्य है। आपकी तरफ से आपने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं? इस अर्थ में आप में और अन्य प्राणी में पूरी पूरी समानता है। भौतिक नाम रूप की अपनी सी नक्षत्रता और पर गहराई पर ध्यान लगाना सबसे सशक्त आध्यात्मिक साधनाओं में से एक है। इसे मरण के पहले मरना कहा जाता है। इसमें गहरा उतरिए। आपका भौतिक रूप खींच रहा है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। फिर एक ऐसा समय आता है जब आपका मानसिक रूप या विचार भी मर जाया करता है, लेकिन तब भी आप रहते हैं। वह दिव्य प्रेजेंस रहती है जो आप हैं, कांतिमान, पूर्ण जागृत, जो वास्तविक है वह भी कभी नहीं मरता, केवल नाम रूप और माया मरा करते हैं। कितना गहरा मीनिंग है इसमें। अगर समझना चाहें तो पूरी बीइंग का प्रेजेंस, सब कुछ इसमें मीनिंग है। कंपैशन क्या होती है? आज इक्खा टोल हमें बता रहे हैं। कंपैशन होता है किसी से एक गहरा लगाव, एक बहुत गहरी बॉन्ड, अटूट जोड़ आप में और दूसरे क्रीचर्स में। कंपैशन के दो पहलू होते हैं, टू साइड्स होते हैं। एक साइड तो होती है ये बॉन्ड जो एकदम टाइट जोड़ के रखती है, एक तरफ होती है फिजिकल बॉडी, आज आपका मेरा शरीर, हमारी जो बॉडी है। हम क्या शेयर करते हैं आपस में? हम क्या शेयर करते हैं आपस में शरीर के साथ? हम एक पर्सनली एक बॉडी
अवेयरनेस करते हैं कि मैं इतने साल जीऊंगा, इतने साल जिएगा, मरण, वैसे दिखता हूँ, वैसे दिखता है, ये सुंदर है, ये ऐसा है, वैसा है। तो या अभी एक लड़की बहुत बदसूरत है, एक लड़की बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, इसके मेरे भी तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे कॉमन ही कॉमन है। आज नहीं दिख रहा, 2 साल के बाद, 70 साल के बाद, दोनों के दोनों जब डेथ होगी तो सड़के जाएंगे, या हमें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। तो कॉमनैलिटी है, आप औरतें हो, लड़कियां हो, स्किन है सब में, बाल है सब में, बहुत कुछ कॉमनैलिटी है। डीप रूट पे जाएंगे तो आपको सत्य मिलेगा। सब में बहुत कुछ कॉमन है, कॉमन देखना खोजिए, तब ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, आई कंपैशन, आई करुणा जागेगी कि हाँ हम एक ही सूत्र से आए, एक ही पे जाएंगे क्योंकि हम एक ही हैं। तो हमें बोला जा रहा है कि आज हमें छोटी सी साधना करनी है। आप सब इसी वक्त अपनी प्लीज आंखें मूंद लीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। हमें लाइफ में आंखें नहीं बंद करनी, अभी हमने बंद करी, लेकिन जो जैसा है आज हम एक संकल्प करें कि जैसा जो है हम उसको वैसा देख पाए। नेगेटिविटी का सहारा नहीं लें, विक्टिम नहीं बने, हमेशा इक्वालिटी में रहें। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, हमें इक्वालिटी में रहना है। स्पेशली कोई नीचा है तो उसके साथ तो उधर हमारी ईगो खत्म हो, पूरी पूरी समानता हमें मिले। इसी सोच के साथ एक अगर आपको प्रे करना है कर लीजिए कि हम हमेशा हम्बल रहें, हमेशा कंपैशनेट रहें, हमेशा लविंग रहें, हमेशा काइंड रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन जिसका आता है कि जो भौतिक नाम रूप की बहुत प्रैक्टिसेस हैं, सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? जब मेडिटेट करते हैं तो गहरी मेडिटेशन करनी चाहिए। किसके ऊपर मेडिटेशन करनी चाहिए? कि जो शरीर है ये तो आया है और ये जाएगा भी। इससे लगाव इतना नहीं कि मेरे बाल काले हैं, मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर मोटा है, ऐसा है, वैसा है। डोंट डाई बिफोर यू डाई, अंग्रेजी में कहावत है, और एक्सपीरियंस भी करवाते हैं और आपको अपनी डेथ दिखाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि एक समय, एक क्षण ऐसा आएगा जब हम ये माइंड गेम से अलग हट जाएंगे, थॉट्स मरने से अलग हट जाएंगे, फिर भी हम रहेंगे और उसमें डिविनिटी फील करेंगे, डिवाइन प्रेजेंस फील करेंगे। उस समय हम एकदम ब्राइट, एनर्जेटिक, रेडिएंट होने वाले हैं। सच में कुछ नहीं मरा, सिर्फ नाम, शक्ल, शोहरत, भ्रम, माया, ये सब मरा है। असलियत ये नहीं है, असलियत कुछ और ही है। इसी के साथ आज हम करने वाले हैं अपना 1 मिनट, नॉट 1 मिनट, 3 बार मैं दबाऊंगी आपके साथ ऑडियो, पावर ऑफ नाउ का, साइलेंस का। आंखें बंद कर लीजिए, पावर ऑफ नाउ को 3 बार एंजॉय करिए। ट्राई करिएगा कि जैसा जो है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, सो दैट आप पावर ऑफ नाउ को एक्चुअली में एंजॉय कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। करुणा क्या दूसरा पहलू है इस मृत्यु से परे वाला आयाम का। आपके सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना एक गहरी अनुभूति के स्तर पर। अब आप ना केवल अपनी अनुरक्षकता का बोध कीजिए, बल्कि हर प्राणी की, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोला इसका मीनिंग, तो अंशवता का भी। नाम रूप के स्तर पर आप जीवन की नक्षत्रता व अनिश्चितता के भागीदार बनते हैं, और बीइंग के स्तर पर आप शाश्वता और दैदीपन्या मान जीवन के भागीदार होते हैं। मैंने इसे नोट्स बनाए थे, जब मैंने पहली बार पढ़ा था बहुत कठिन लगा था, तो मैंने नोट्स बनाए हुए इसी में। ये करुणा के 2 पहलू हैं। करुणा में दुख और आनंद के विपरीत प्रतीत होने वाला भाव परस्पर विलीन होकर एक हो जाते हैं और फिर गहन आंतरिक शांति के रूप में तत्वांतरित हो जाते हैं। यह होती है ईश्वरीय शांति। यह उन सर्वाधिक श्रेष्ठ अनुभूतियों में से एक है जो कि मनुष्य अनुभव कर सकता है, और इसमें हीलिंग और रूपांतरण की महान शक्ति होती है।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, सच्ची करुणा फिर भी नायाब है, दुर्लभ है। दूसरे प्राणियों के साथ तदनुभूति रखना, यानी उनके दुख के प्रति अपने दुख जैसी गहरी अनुभूति रखना, इसके लिए निश्चय का एक उच्च स्तरीय चैतन्य की आवश्यकता होती है। लेकिन यह तथ्य करुणा का केवल एक पक्ष है, वह संपूर्ण नहीं है। सच्ची करुणा तो तदनुभूति या सुहानुभूति के भी पार होती है, और वह तब तक नहीं होगी जब तक कि दुख आनंद के साथ विलीन नहीं हो पाता। बीइंग के अनंत साथ, जो कि नाम रूप से परे है, जो शाश्वत जीवन का आनंद है। थोड़ा कठिन पैराग्राफ था, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगी सिंपली समझाने। जब हमें रियलाइज हो जाता है लाइफ में कि यार डेथ ही नहीं, एक शरीर की तरह, कपड़े की तरह हम उतारते हैं, ऐसे ही एक शरीर गया, दूसरा शरीर आया। हमारी सच्ची नेचर, ट्रू नेचर क्या है? कंपैशन, करुणा। अगर डीप लेवल पे सोचेंगे, फील करेंगे, तो आप पहचान पाएंगे कि मरना जीना तो सिर्फ एक वर्जन है। हमें बनाया गया है तो हम हटेंगे भी, फिर बनेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या है? हर समय लाइफ है, एग्जिस्टेंस है, कुछ कम कुछ ज्यादा। जब हम बीइंग के लेवल पे समझते हैं, जाते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती है। क्यों? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लोग बड़े वाइब्रेंट होते हैं। करुणा के भी दो एस्पेक्ट बताए जा रहे हैं कि होते हैं, दोनों में ऑपोजिट फीलिंग्स आती हैं। एक में तो दुख हो जाता है और एक में बहुत सुख मिल जाता है, अटूट जॉय, प्राइसलेस जॉय मिल जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो गहरी अंदरूनी शांति मिलती है। यही है पीस ऑफ गॉड, भगवान का बनाया हुआ पीस यही है कि नेगेटिव पॉजिटिव को एम्ब्रेस करो और लाइफ चलती रहेगी। ये सबसे ज्यादा एक सुंदर गहरी फीलिंग है जो हम इंसानों के पास है, और हम इसके लिए केपेबल भी हैं। और इसमें इतनी हीलिंग होती है, इतना रूपांतरण होता है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पावर है इसमें। लेकिन सच्ची करुणा क्या है? सच्ची करुणा वो है, बहुत रेयर, कभी आज मिलेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा एम्पथी है, समझ, सहानुभूति है या तदनुभूति है, सफरिंग हो रही किसी के लिए, तो आपको एक बहुत हाई डिग्री की कॉन्शियसनेस चाहिए कि उसका दुख भी आपको दिख रहा है, उसका सुख भी आपको सुख रहा है। तब इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहे हैं। ट्रू कंपैशन जो होता है, जो रियल कंपैशन होता है, वो एम्पथी के भी परे चला जाता है। कहाँ परे चला जाता है? घूमने चला जाता है? नहीं, वो तब होता है जब दुख और सुख मिल जाता है और उसका एक लाइफ आ जाती है। कैसी लाइफ है? शाश्वत लाइफ है। कैसी लाइफ है? इटर्नल लाइफ है। इसको समझिए और इसके अंदर विचार करेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज हाथ अपना रेज कर लीजिए, नहीं तो आई कंटिन्यू। एक्चुअली दोनों पढ़ना एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सो इफ समबडी इज देयर, ठीक है, नहीं तो वील हैव अ लिटिल शॉर्टर सेशन। तो वास्तविकता की एक भिन्न अवस्था की ओर। संगीता जी, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ जी संगीता जी, मैंने क्लोज बना दिया, अब अपने आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पहले सवाल पढ़िएगा फिर जवाब पढ़िएगा। यस मैम। वास्तविकता की एक भिन्न अवस्था की ओर। मैं नहीं मानता कि शरीर को मरने की आवश्यकता होती है। मेरा तो विश्वास यह है कि हम शारीरिक अमरता पा सकते हैं। हम मृत्यु में विश्वास करते हैं और इसलिए यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर कोई इसलिए नहीं मरता क्योंकि आप मृत्यु में विश्वास रखते हैं। शरीर का अस्तित्व है, या ऐसा लगता तो है ही, क्योंकि आप मृत्यु में विश्वास रखते हैं। शरीर और मृत्यु एक ही भ्रम के भाग हैं, जो कि चेतना के उस अहम रूप द्वारा रचे गए हैं जिसे जीवन के परम स्रोत का कोई ज्ञान ही नहीं है।
और जो खुद को अलग समझता है और खुद को हमेशा खतरे में महसूस करता है। इसलिए यह एक भ्रम खड़ा कर देता है कि आप एक शरीर है, कि आप एक ऐसा सघन व भौतिक माध्यम है जो कि खतरे में है। स्वयं को एक ऐसा शरीर मानना जो कि खतरे से खाली नहीं है और जो पैदा हुआ है वह देर सबेर मरने वाला है, यह बड़ा भ्रम है। शरीर और मृत्यु एक ही भ्रम है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। आप भ्रम के एक पहलू को रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो आप इसे पूरा रखें या पूरा ही छोड़ दें। तथापि आप शरीर से बचकर भाग नहीं सकते और न ही आपको भागना चाहिए। ठीक है कि यह बड़ी भारी भ्रांति है कि यह शरीर आपका सच्चा स्वरूप है, लेकिन यह सच्चा स्वरूप भी तो इस भ्रांति के ही अंदर कहीं छिपा हुआ है, न कि कहीं बाहर। और इसलिए उस सच्चे स्वरूप तक पहुंचने के लिए केवल एक स्थान, यह शरीर ही तो है। अगर कभी आपकी नजर किसी देवदूत पर पड़ जाए, लेकिन गलती से आप उसे एक पाषाण प्रतिमा समझ लें, तो उसे देखने के लिए आपको अपनी नजर को दुरुस्त करके उस पाषाण प्रतिमा को ध्यान से देखना होगा, न कि इधर-उधर देखना। क्योंकि तब आप पाएंगे कि यहाँ तो कोई प्रतिमा थी ही नहीं। ब्यूटीफुल। बॉडी कभी मरती नहीं है, शरीर कभी मरता नहीं है। अगर आपको विश्वास है डेथ में, तो आपको समझना चाहिए कि बॉडी थी और बॉडी आगे भी रहेगी, बिकॉज मेरी नहीं दूसरे आएगी। बॉडी एंड डेथ ये एक भ्रम का हिस्सा है, एक इल्यूजन का हिस्सा है जो हमारी ईगो ने बनाया है, जो हमारे हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं कि स्तोत्र क्या है, क्या सोर्स ऑफ लाइफ है। हम उसको अलग अलग मानते हैं। डेथ एंड बॉडी शुड बी एक्चुअली वन। तब 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 डर नहीं रहेगा डेथ का कि अरे मैं कल मर गया तो क्या होगा, कल मैं तो जायदाद नहीं दी और मैं तो ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं किया और चाबी यहाँ नहीं रखी। सो हम इसमें फंस जाते हैं। हम पहले हम बॉर्न होते हैं, फिर हम मरते हैं, फिर हम बॉर्न होते हैं, फिर ये मरते हैं। ये सारा एक भ्रम है। एक्चुअली इट्स वन कंटिन्यूअस साइकिल। तो हमें उसको समझना चाहिए कि दोनों एक के बिना इनकम्प्लीट हैं, तो दोनों एक को कंप्लीट करते हैं। आज हम इससे फ्री हो जाएंगे तो हम लाइफ में बहुत फ्री हो जाएंगे। और लेकिन वो लोग बोल सकते हैं कि अरे हम शरीर से तो नहीं बच सकते, अरे हम तो हाँ नहीं बच सकते और हमें भागना भी नहीं चाहिए, जैसा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमने ये भ्रम पाल रखा है कि हमारी सच्चा स्वरूप क्या है, हमारी रियल नेचर, ट्रू नेचर क्या है, उसको हमें समझना है। हमारी सच्ची नेचर किसमें छुपी पड़ी है, उस भ्रम के जैसे ना एक मिरर के ऊपर गंदा कपड़े से पोंछ दिया, वो हमने भ्रम पाला हुआ है। हमको रियल पिक्चर पीछे जो है दिख ही नहीं पा रही। सो हमको अपनी बॉडी की इस जाल से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपने देवदूत को देखा हो, किसी एंजल को देखा हुआ हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नजरिया होता है लाइफ का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में अपना नजरिया बदलें। अगला सवाल जो करते हैं वो पढ़ते हैं। अगर मृत्यु में हमारा विश्वास होने से शरीर बनता है, तो फिर किसी भी पशु पक्षी के शरीर क्यों हैं? किसी भी पशु पक्षी में न तो अहम होता है और न ही वह दिख नहीं रहा, मृत्यु में विश्वास रखता है। मृत्यु में विश्वास रखता है, लेकिन वह फिर भी मरता ही है, या ऐसा लगता तो है ही। यह याद रखिए कि जीवन का आपका दर्शन आपकी चेतना की अवस्था का ही प्रतिबिंब होता है। आप उससे कोई अलग नहीं हैं और बाहर कहीं कोई वास्तविक संसार नहीं है। हर पल आपकी चेतना उस संसार को रचती रहती है जिसमें आप रह रहे होते हैं। आधुनिक भौतिकी से प्राप्त होने वाला एक महान परिज्ञान यह है कि अवलोकनकर्ता चेतना को अवलोकनकर्ता और अवलोकित एक ही है। किसी प्रयोग परीक्षण करने वाले व्यक्ति यानी
अवलोकनकर्ता चेतना को अवलोकन की जा रही दृश्य वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता और यह भी देखने कि किसी भिन्न तरीके से दृश्य वस्तु का व्यवहार भी भिन्न हो जाया करता है। एक गहरे स्तर पर अगर आप अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए अलगाव या संघर्ष में विश्वास रखते हैं, तो आप देखेंगे कि वह विश्वास आपके चारों ओर प्रतिबिंबित हो रहा होता है और आपका देखना भय द्वारा संचालित हो रहा होता है। आप मृत्यु और शरीरों के एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ युद्ध है, मार-काट है और जहाँ लोग एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। दरअसल कुछ भी जैसा दिखाई पड़ता है, वैसा वह होता नहीं है। जो संसार आप रचते हैं और जिसे अपने अहम्य मन से देखते हैं, वह बड़ा अटपटा है और दुःख भरा लग सकता है। लेकिन जो कुछ आप देख रहे होते हैं, वह केवल एक प्रकार का द्योतक होता है, एक छवि या कल्पना होता है। जीवन के दुःख भी ऐसे ही हैं। निर्भर इस बात पर करता है कि ब्रह्मांड की अणु शक्ति की नृत्य लीला की व्याख्या आपकी चेतना किस तरह करती है और किस तरह आपके साथ परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करती है। यह शक्ति आपकी तथाकथित भौतिक वास्तविकता की सामग्री होती है। इसे आप शरीर, जन्म मृत्यु के रूप में या अपनी जीवन रक्षा के संघर्ष के रूप में देखते हैं। असंख्य रूप से भिन्न व्याख्याओं का और पूरी तरह से भिन्न संसारों का होना संभव है और वास्तव में वे विद्यमान भी है। लेकिन यह सब देखने वाली चेतना पर निर्भर करता है। हर प्राणी चेतना का केंद्रीय बिंदु है और ऐसा हर केंद्रीय बिंदु अपना संसार अलग रचा करता है। मानव संसार है, चींटियों का संसार है, डॉल्फिनों इत्यादि का संसार है। ऐसे असंख्य प्राणी हैं जिनकी चेतना की बहुलता आपकी चेतना की बहुलता से इतनी भिन्न है कि आप उनके होने से शायद अनभिज्ञ ही है और वे आपके होने से अत्यधिक चैतन्य लोग जो कि परम स्रोत के साथ और एक दूसरे के साथ अपने जुड़ाव के प्रति सजग हैं, वे ऐसे संसार में वास करते हैं जो कि आपको स्वर्ग सरीखा लगेगा, लेकिन फिर भी सारे संसार मूलतः एक ही है। बहुत ज्यादा सुंदर है और समझने और गौर करने लायक सवाल है। क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है, क्या आपका मृत्यु पर विश्वास है, इस बात को तो समझते हैं। वो बोलते हैं कि पशु पक्षी के शरीर क्यों है, इनका तो अहम नहीं होता, इनकी तो ईगो नहीं होती, तो कैसे मृत्यु पर विश्वास हो। ये ईगो की बातें हो रही हैं। ये हमारा परसेप्शन क्या है, हमारा नजरिया क्या है देखने का। जो हमारा नजरिया है उसी के हिसाब से हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना जागती है। अगर आपने इसको अपने से अलग मान लिया तो अलग रहेगा। अगर हर मिनट आप कॉन्शियस हैं, आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं, आप चेतन हैं, तो आपका विश्वास अलग हो जाएगा। क्योंकि तब आपको बहुत सारी गहरी गहरी बातें आपके सामने खुल के आएंगी, और जो बातें खुल के आएंगी उनके बारे में समझना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार लाइफ में। क्योंकि जब बातें खुलती हैं तब उनका पहलू और आपका नजरिया कैसा है, क्या आप उसको जज कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। जज कर रहे हो तो आपकी कॉन्शियसनेस अलग रहेगी, एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप बहुत खुश रहोगे, पावरफुल, चेयरफुल रहोगे। हमको अपनी कॉन्शियसनेस को ध्यान से बढ़ाना है, बेटर करना है, ट्रेन भी कर सकते हैं। अगर हम गहरे लेवल पे बिलीव करें कि जीने के लिए तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैं तो लकी नहीं हूँ, बाकी लोग का देखो, इसका मतलब कहीं ना डर काम कर रहा है। हम डर को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और फिर हम जब डर को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हमारी बॉडी बीमार पड़ेगी, किसी को हम बिना आवाज को परेशान करेंगे। क्यों? बिकॉज हम उससे ऑपरेट कर रहे हैं। जो जैसा है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो जैसा है वो दिख ही नहीं रहा हमको। हमने क्या वर्ल्ड क्रिएट किया है, हमारे ईगो ने क्या वर्ल्ड क्रिएट किया है, इम्परफेक्ट, परफेक्ट,
संघर्ष में आंसू आ रहे हैं या बहुत खुश हो रहे हैं। ना हमें बहुत खुश होना है, ना हमें बहुत रोना है, हमें एक बैलेंस रखना है। जब हम बैलेंस रखेंगे, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया, बहुत किसी ने अब्यूज कर दिया तो मैं बहुत रोना शुरू कर दूं, अरे मुझे तो बहुत आज उसने बहुत नेगेटिव बोला, या किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो मैं बहुत ऊपर जंप करूंगी, वाह वाह। नहीं, एनर्जी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी किस टाइप की है? एनर्जी को समझिए, एनर्जी को गहरा समझिए। ये एकदम अलग हो सकती है, इनफैक्ट अलग होती है। आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं आप, उसको समझना अनिवार्य हो जाता है। मैं कितने पानी में हूँ, बहुत चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जिनकी अलग फ्रीक्वेंसी रहती है। आपके किससे बैंडविड्थ मिल रही है? जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो उनको समझ में आता है कि वो कनेक्टेड हैं, बॉन्ड है उनमें, और जिसने दिया है उससे भी बॉन्ड है उनका, और हर चीज से बॉन्ड है उनका। क्यों? क्योंकि वो इस हेवनरी रेल्म में टैप कर चुके होते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। कई लोग बोलते हैं कि वो तो नहीं, दिख नहीं रहा, मर गया। अरे, आपको उतनी पावर ही नहीं ना कि अभी आप देख पाओ। बहुत लोग देख पाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो समझने वाली है, आई थिंक वो अगले पेज में आएगी। जी प्लीज पढ़िए। हमारा सामूहिक मानव संसार अधिकांशतः चेतना के स्तर द्वारा निर्मित है, जिसे कि हम मन कहते हैं। इस सामूहिक मानव संसार में भी बड़ी भिन्नताएं हैं। अनेक भिन्न भिन्न उप संसार हैं, जो कि अपने अपने संसारों के दृष्टाओं तथा रचयिताओं पर निर्भर करते हैं। क्योंकि सारे ही संसार परस्पर संबद्ध है, इसलिए जब सामूहिक मानव चेतना रूपांतरित हो जाएगी, तब प्रकृति तथा पशु जगत भी उस रूपांतरण को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए बाइबल का यह कथन कि आने वाले समय में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, वस्तु स्थिति तो एक बिल्कुल ही भिन्न व्यवस्था की संभावना की ओर इशारा करती है। जैसा कि मैंने बताया, यह संसार जैसा हमें आज दिख रहा है, वह अधिकांशतः हमारे ही अहमन्य मन का प्रतिबिंब है। भय चूंकि अहमन्य भ्रम विभ्रम का ही अपरिहार्य व अनिवार्य परिणाम होता है, इसलिए इस संसार पर भय हावी रहता है। जैसे कि सपनों में देखी गई छवियां हमारे अंतर्मन तथा भावनाओं की प्रतीक हुआ करती है, वैसे ही हमारा सामूहिक यथार्थ भी अधिकांशतः उस भय तथा उस भारी नकारात्मकता का एक प्रतीकात्मक प्रकट रूप ही है, जो कि सामूहिक मानव मन में एकत्र होता चला गया है। हम अपने संसार में से कुछ अलग नहीं हैं, और इसलिए जब अधिकांश मनुष्य अपने अहमन्य भ्रम से बाहर निकल आएंगे, तब वह आंतरिक बदलाव सारी सृष्टि पर प्रभाव डालेगा। तब आप सचमुच एक नए संसार में रह रहे होंगे। यह इस पूरे ग्रह की चेतना का बदलाव होगा। एक अनूठा बौद्ध कथन है, प्रत्येक पेड़ और घास का हर तिनका अंततः एनलाइटेड हो जाएगा। यह कथन दरअसल इसी सत्य की ओर इशारा कर रहा है। सेंट पॉल के अनुसार समूची सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है कि मानव एनलाइटेड हो। मैं उनके कथन का अर्थ यह निकालता हूँ, सृष्टि का यह विश्व उत्सुक अपेक्षा के साथ ईश्वर की संतान के मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। सेंट पॉल आगे कहते हैं कि सारी सृष्टि इस तरह मुक्त हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि यह सारा सृष्ट संसार अपने सभी अंगों में ऐसे करा रहा है जैसे वह प्रसव पीड़ा में है। सो ये जो सामूहिक मानव संस्कार की बात करें, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब आजकल पढ़ रहे हैं, तो अब हम सोचने पे थोड़ा सा एक एक आ जाता है कि सोचें इसके बारे में। हम इस कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं? मन, माइंड बोलते हैं। जब हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, फर्क तो सब में आएगा।
उसके अंदर भी और वर्ल्ड्स बनेंगे। तब क्या समझ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करा करेगा। इसलिए बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन अगर लानी है अपनी लाइफ में, अपने मन में, तो हमें एक आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जब कनेक्ट करेंगे और वननेस फील करेंगे, तो हम अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, दूसरे को भी करेंगे। और जो जानवरों के किंगडम की बात, एनिमल किंगडम की बात हो रही है, ये भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाएंगे। ये भी हमारे लिए एक पॉइंट बनेंगे जो हमको हमारा एक्सटेंशन रहेंगे। तो ये जो पानी पीने की बात हो रही है शेर और बकरी की, ऐसा भी हो जाएगा, शेर बकरी को खाएगी नहीं, उनकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? एकदम अलग है। क्या है वो? बोले जैसे उन्होंने बताया कि दुनिया एक आपकी रिफ्लेक्शन है, आपकी ईगो माइंड की। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो दुनिया अच्छी लगेगी, बुरा सोच रहे हो तो दुनिया बुरी लगेगी। और डर जो है ना, वो हम हटा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वो ईगो के साथ अटैच्ड है, कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे और डर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो डर भी हमें परेशान नहीं करेगा। फिर जो अब हमें पता है ना, सपने जो चल रहे होते हैं वही सपने जो लाइफ में जो चल रहा होता है, सीरियल, एक बुरा सीरियल देखा, रात में शायद किलिंग्स आएंगी, वो बुरापन हमारे सपनों में आएगा। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स तो दर्शा रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसे हम रिफ्लेक्शन से हमारे क्या परसीव कर रहे हैं हमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बुद्धा तो हमेशा बोलते थे कि हर तिनके में, हर पेड़ की पत्ती में लाइफ होती है, एनलाइटमेंट होती है। क्योंकि एक रीबर्थ, पेड़ का पत्ता निकला और नया आया, तो बोलते हैं कि दिस इज एनलाइटमेंट, हमको भी वैसे बनना है। बस हवा के साथ चले चले जाओ, चले चले जाओ। अब तक की क्या, पूरी दुनिया में, सृष्टि में लोग चाइल्ड बर्थ को, जब बच्चे प्रसाव की पीड़ा को हताश होते हैं, परेशान होते हैं। पर आपने जो सुना होगा, पेनलेस डिलीवरीज भी होने लग गई हिप्नोसिस से। वाटर डिलीवरी, मैंने खुद वाटर डिलीवरी करी, सेकंड बिटिया को मैंने पानी में डिलीवर किया था, हार्डली पेन, उसको इतना बढ़ाया नहीं जो 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 हिप्नोथेरेपी से करते हैं, बहुत ही। तो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहा है, ऑल्टरनेट मेथड्स मिल रहे हैं, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। जी आगे बढ़ें। जिसका जन्म हो रहा है वह एक नई चैतन्यता और उसी के अपरिहार्य प्रतिबिंब के रूप में नया संसार जन्म ले रहा है। इसकी भविष्यवाणी न्यू टेस्टामेंट में भी कर दी गई थी। तब मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई धरती देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली धरती समाप्त हो गए थे। लेकिन कारण और परिणाम को लेकर भ्रमित मत होइए। आपका पहला काम एक बेहतर संसार बन जाने के माध्यम से मुक्त होना नहीं है, बल्कि नाम रूप के साथ अपनी तादात्म्यता से जागकर बाहर आना है। फिर आप इस संसार के यथार्थ के इस स्तर के बंधन में नहीं रहते हैं। तब आप अपनी जड़ें अप्रकट व अव्यक्त में महसूस कर सकते हैं और इस तरह इस प्रकट संसार में के मोह पाश से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी आप इस संसार के रास्ते के सुखों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन खो जाने का भय फिर आपको नहीं रहता और आपको उनसे चिपके रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तब आप भले ही इंद्रिय सुख का आनंद ले सकते हो, लेकिन इंद्रिय सुख अनुभव करने की ललक लालसा आप में नहीं रह जाती और साथ ही मस्तिष्क तुष्टिकरण के जरिए, अहम के जरिए तृप्त होने की निरंतर तलाश भी नहीं रहती है। तब आप एक ऐसी चीज के संपर्क में आ चुके होते हैं जो कि असीम व अनंत रूप में किसी भी सुख की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल होती है और किसी भी प्रकट चीज की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी होती है। एक तरह से तब आपको संसार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, यहाँ तक कि यह जिस तरह का है उससे कुछ अलग तरह का होने होने की भी आवश्यकता आपको नहीं रह जाती है। यस। सो ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रही है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शंस भी आएंगी। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं, सब कुछ साथ में आएगा। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से जो ये बता रहे हैं, कि उनकी जो बुक ऑफ रेवलेशन है उसमें बोलते हैं
कि मैंने तब एक नई धरती देखी, तब एक नया देखा। क्यों? जैसे पहली धरती चली गई थी, तो मैं इसका मतलब एक सिस्टम है, ये जाएगा तो वो आएगा। जब उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। किससे कंफ्यूज नहीं है? कॉज एंड इफेक्ट से, कारण और परिणाम। ये हुआ तो इसके लिए, इसकी वजह से ये हुआ। अभी ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। हमारा सबसे पहले काम क्या है? हमें अपने आप के लिए, अपने आप को चैनल बनाना है मुक्ति के लिए। और मुक्ति बनाने के लिए हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, तादाद में हो जाते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरी वर्ल्ड है, ये मेरी पहचान है, उससे हमें फ्री होना है। हमारी जड़ें हैं वो भी अनमैनिफेस्टेड है। अभी हम अटैचमेंट से फ्री नहीं है, अभी हम मैनिफेस्टेड वर्ल्ड से फ्री। मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा। लेकिन फिर भी हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं अगर हम चिपके नहीं उनसे ज्यादा। तो हम कुछ जैसे स्मेल आई, सेंसरी जो छुआ, तो हम उस लाइफ अगर जाएंगे तो लाइफ हमारी बेटर आ जाएगी, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। सब साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया हुआ, अरे बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब हम अपने ईगो को फीड करते हैं तो हम एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो ने बोला ऐसा होना चाहिए, जब हो गया, मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा, देखो मैंने कर लिया। ये सब क्या है? एक अटैचमेंट। किससे? ईगो से। मैंने कहा था ना। सो अगर हम उससे टच में हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है? हमको सिर्फ ये हो जाए, वो हो जाए, इस हम दौड़ भाग में पड़े हुए हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें किस संसार की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अटपटा लगेगा, बोलने लगे अरे लाइफ है, ऐसा क्यों है? इसी के बारे में आगे उन्होंने बताया हुआ क्लियरली। प्लीज पढ़ें। यही केवल ऐसा बिंदु है जहां से आप एक नया संसार रचने की, यथार्थ की एक भिन्न व्यवस्था को रचने की शुरुआत करने में अपना सच्चा योगदान दे सकते हैं। यही केवल ऐसा बिंदु है जहां जब आप सच्ची करुणा अनुभव करते हैं और निमित्त के स्तर पर दूसरों की सहायता करते हैं। केवल वे लोग ही एक बेहतर संसार की रचना कर सकते हैं जो संसार के पार और परे हो जाते हैं, जो संसार से ऊपर उठ जाते हैं। आपको याद होगा कि पीछे हमने सच्ची करुणा के दोहरे रूप की बात की है, जो कि साझा की जाने वाली नश्वरता और अनश्वरता के उभयनिष्ठ बंधन के प्रति सजगता होती है। इस गहन स्तर पर व्यापक अर्थ में करुणा हीलिंग बन जाती है। उस अवस्था में आपका हीलिंग प्रभाव मूलतः आपके कुछ करने पर नहीं, बल्कि आपके होने पर आधारित रहता है। आप जिस किसी के संपर्क में आते हैं, वह आपकी प्रेजेंस का स्पर्श पाता है। आप में से प्रस्फुटित होने वाली शांति का उस पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वह उसके प्रति सजग हो या ना हो। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं और तब अगर आपके आसपास वाले लोग अ- अचेतन्य व्यवहार करते हैं, तब उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की आपको आवश्यकता ही नहीं लगती है और इस तरह आप उससे वास्तविकता में घटित होने ही नहीं देते। आपकी शांतता इतनी गहरी व इतनी विशाल हो जाती है कि जो कुछ भी शांत नहीं है, वह उसमें इस प्रकार विगलित तथा विलुप्त हो जाता है, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। आपकी इस शांतता क्रिया तथा प्रतिक्रिया के कर्म चक्र को तोड़ डालती है। तब पशु पक्षी पेड़ पौधे फूल पत्ती भी आपकी शांतता को अनुभव करते हैं और तदनुसार अनुक्रिया करते हैं। ईश्वर की शांति का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आप वहां होने मात्र से ही शिक्षा दे रहे होते हैं। आप विशुद्ध चैतन्यता का इस उद्गम बन जाते हैं, विश्व प्रकाश बन जाते हैं और इस तरह कारण के स्तर पर ही दुख का निवारण कर देते हैं। आप संसार के अचैतन्यता को दूर कर देते हैं। सो हमें अब बताया जा रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ था वर्ल्ड। हमने इस वर्ल्ड को बनाने के लिए क्या योगदान दिया है, सच्चाई को समझने के लिए क्या हमने अनुभव किया है। जब हम इस बात को समझ जाएं, सही करुणा को समझ जाएं,
कि क्या कुछ क्यों चीज होती है, रचना क्यों होती है, तब हम इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जाकर अपने आप को समझ पाएंगे, इस वर्ल्ड को बेटर जगह बना पाएंगे। अभी कह रहे हैं मदर अर्थ असेंशन हो रहा है, माँ पृथ्वी बढ़ रही है, लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग पावरफुल बन जाएं। हम लोग अभी तक लो प्रवृत्ति के हो रहे हैं। तो हमने डुअलिटी की बात की थी, कंपैशन के बारे में, इसी किताब में हमने बात कही थी, जहां हम अवेयर थे कि दो चीजें हैं, एक मरण और एक जीवन। जब हम डीप लेवल पे अपने अंदर समझेंगे, हम समझेंगे कि जब हमें करुणा होती है तो वो हीलिंग का वर्जन ले लेती है। मैं आपसे रेजोनेट कर पा रहा हूँ, मेरी भी हीलिंग हो रही है क्योंकि मैं आपको समझ रहा हूँ। सो हम सब जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, अगर हम उसको समझ पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक वननेस फील होती है, पीस फील होता है, जो हमारे अंदर से निकलता है। जो पीस हमारे अंदर से निकलता है, आसपास के जानवर, पेड़ पौधे सब देख लेंगे। और ये हमारा जो कार्मिक साइकिल आ रही है ना, ये कर्मा बांधा, फिर उस कर्मा से आगे पैदा हुई, फिर कर्मा बांधा, फिर उससे आगे, उसको तोड़ देती है। क्योंकि अब हमने एक्शन और रिएक्शन करना बंद कर दिया, कॉज एंड इफेक्ट करना बंद कर दिया है। जब हम ऐसे हो जाते तब कहते हैं हमें ना, वी सी द लाइट ऑफ द डे, पूरा दिन दिख रहा है हमें, लाइट दिख रही है हमें, प्रकाश दिख रहा है हमें, हमसे भी निकलता है। क्योंकि क्या होता है, हम प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, और तब हम इस दुनिया से काला अंधेरापन कम कर देते हैं। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। आइए थोड़ा सा 2 मिनट आंखें बंद करें, बिना साउंड ऑफ साइलेंस के अभी अब साइलेंस फील करिए, देखिए मिलता है कि नहीं। आंखें बंद करिए, शुरू करिए, फील करिए। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब आंखें बंद करते हैं, साइलेंस सुनते हैं, झन घन की आवाज कान में गूंज रही होती है, फिर कुछ चिड़िया चहचहा रही है, कुछ ट्रैफिक जा रहा है, वो भी आपको अच्छा लगता है। इस बात पे ट्राई करिए। जब तक ये ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप पावर ऑफ नाउ को एक्चुअली में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आइए प्लीज पढ़िए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म द्वारा आप कोई शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यह बताना कि मन से तादात्म्यता को कैसे तोड़ा जाए, कि कैसे खुद के अंदर के अचेतन ढर्रों को पहचाना जाए, इत्यादि। लेकिन जो आप कहते हैं या आप जो करते हैं उसकी अपेक्षा जो आप हैं वह कहीं अधिक प्रभावकारी शिक्षा होती है। वही शिक्षा संसार के लिए कहीं अधिक रूपांतरणकारी होती है, हमेशा ही। इसके अलावा बीइंग की प्रधानता को पहचानना, स्वीकारना और कारण के स्तर पर कार्य करना इस संभावना को समाप्त नहीं कर देता है कि आप जब भी कभी दुख देखें और उसे दूर करने के द्वारा आपकी करुणा कर्म और प्रभाव दोनों के ही स्तर पर साथ साथ प्रकट हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आपसे रोटी मांगता है, तो अगर आपके पास रोटी है तो आप उसे रोटी दे देते हैं। लेकिन भले ही आप उसे रोटी दे रहे हो और आपके पास आपकी बातचीत थोड़ी-सी ही हो, जो चीज़ वास्तव में महत्व रखती है, वह है बीइंग की साझेदारी का वह पल। रोटी तो उसका प्रतीक मात्र है। उसी पल में एक बड़ी गहरी फीलिंग होती है। उस पल में न तो लेने वाला होता है, न कोई देने वाला। कितनी गहरी बात है, सारी गहरी गहरी बात है। मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी सेशन है, बट बहुत सुंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ सीख नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं हम सबसे नाता तोड़ लें, नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम आइडेंटिफाई करना बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या पैटर्न्स हैं हम उनको भी नहीं संभाल रहे। बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शिक्षा से संसार के लिए बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो अपने आप को एजुकेट करते रहना हमारा एक सोल पर्पस है। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमें बार बार अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या हो जाता है, हम बीइंग में और रह पाते हैं, हम वाइज हो जाते हैं, और हम एक ऐसे लेवल पे काम करने लग जाते हैं जहाँ कॉज एंड इफेक्ट मैटर नहीं करता। और क्या मैटर करता है कि हम, और हमारे अंदर संभावना आ जाती है, पॉसिबिलिटी आ जाती है कंपैशन की।
और जब कंपैशन हमारे अंदर आ जाता है तो फिर क्या होता है, हम सच्चाई को मैनिफेस्ट करते। सच्चाई असली क्या है कि सबके साथ करुणा, कोई भूखा है तो खाना दे दो, कोई तकलीफ में है तो उसको हेल्प कर दो, किसी का प्रॉब्लम आए तो उसका शेयर कर लो। और इसमें हम दूसरे को तो हील करते ही हैं, खुद भी हील करते हैं। देने वाला बड़ा है तो लेने वाला और बड़ा है, और देने वाला और बड़ा हो जाता है, ये एक सर्कल बन जाता है। तो इसलिए इस समय कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, हीलिंग है, दैट्स द ट्रूथ। इसको फॉलो करेंगे तो लाइफ में बहुत मालूम पड़ेगा। जी प्लीज पढ़ें। लेकिन पहली बात तो यह है कि भूख व भुखमरी तो होनी ही नहीं चाहिए। भूख और हिंसा जैसी बुराइयों का निपटान किए बिना हम एक बेहतर संसार भला कैसे बना सकते हैं? जितनी भी बुराइयां हैं, वे सब अचैतन्यता का ही परिणाम है। आप अचैतन्यता के परिणामों व प्रभावों को दूर कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें तब तक मिटा नहीं सकते जब तक कि आप उनके कारणों को नहीं मिटा देते। सच्चा बदलाव भीतर होता है, बाहर नहीं। अगर आप संसार के दुख दूर करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि उसका फोकस केवल बाहर पर न रहे, अन्यथा आपको खिन्नता व निराशा ही हाथ लगेगी। मानव चेतना में विपुल बदलाव लाए बिना संसार का दुख अथाह गर्त जैसा बना रहेगा। इसलिए अपनी करुणा को एक पक्षीय मत होने दीजिए। किसी दूसरे के दुख दर्द या अभाव के साथ सहानुभूति रखना, यानी दूसरे के दुख दर्द या अभाव को अपने दुख या अभाव जैसा समझना और उसकी सहायता करने की इच्छा रखना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्राणी के शाश्वत स्वरूप को समझना और यह समझना कि सारे दुख अंततः भ्रम ही है, बहुत आवश्यक है। फिर भी जो कुछ भी आप करें, अपनी शांति को भी उसमें बढ़ने दीजिए, और तब आप कारण और कार्य दोनों ही स्तरों पर साथ साथ कार्य कर रहे होंगे। ओके, सो सवाल है कि भूख और परेशानी, भुखमारी तो होनी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम खत्म कर सकते हैं। अगर मेरे पास 10 रोटी है तो मैं एक रोटी अगर शेयर कर दूंगा और सब लोग ऐसे करेंगे तो भुखमारी तो खत्म हो जाएगी। सारी जो बुराइयां हैं ये क्यों हैं? क्योंकि हम कॉन्शियस ही नहीं है, हमने उनको जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया है। ये इफेक्ट्स आए हैं क्योंकि हमने अपने आप को डार्कनेस में रखा है। सच्चा बदलाव कब आएगा? जब हम अपने अंदर से बदलाव लाएंगे। बाहर से वेट नहीं करेंगे ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, नहीं, पहले हम बदलेंगे तो लाइफ बदलेगी। अगर हमारे मन में करुणा है कि हमें लाइफ में सफरिंग खत्म करनी है, तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है? किसके ऊपर फोकस करना है? अच्छाई के ऊपर, ना कि पुरानी चीजों के ऊपर। ये परेशान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं, अपना एटीट्यूड बदलना है। करुणा एक तरफ की नहीं होनी चाहिए। एम्पैथी, करुणा सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए, सबको, सबके लिए होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। डीप रियलाइजेशन होनी चाहिए, किसकी? लाइफ के लिए। ये लाइफ का चक्र है, ये भ्रम है, इल्यूजन है। जब हम इसके साथ जाएंगे तो हमारे अंदर गहरी शांति आएगी, और तब हम रियलाइज करेंगे कितना बढ़िया लाइफ हो रही है। दोनों साथ साथ में हो जाएंगे, तब हमें बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आइए लास्ट पढ़ लें। यहाँ यह बात वहाँ भी लागू होती है जहाँ आप किसी ऐसे अभियान का समर्थन कर रहे हो जो कि अत्यधिक अचैतन्य लोगों के लिए खुद को, एक दूसरे को और इस धरती को तबाह करने से रोकने के लिए तैयार किया गया हो, या फिर उस या फिर अन्य संवेदनशील प्राणियों को त्रासदायी कष्ट देने से रोकने के लिए चलाया जा रहा हो। याद रखिए, जैसे कि आप अंधकार से नहीं लड़ सकते, उसी तरह अचैतन्यता से भी नहीं लड़ सकते। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे, तो विपरीत ध्रुव अधिक क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे
तो विपरीत ध्रुव अधिक सशक्त होने लगेंगे और गहरे तक अतिक्रमण करते जाएंगे। तब आप किसी एक ध्रुव के साथ तादात्म्य हो जाएंगे, शत्रु बना लेंगे और इस तरह खुद भी अचैतन्य होते चले जाएंगे। सूचना का प्रचार प्रसार करते हुए सजगता को ऊपर उठाइए या सकारात्मक प्रतिरोध का अभ्यास तो कीजिए ही, लेकिन यह सुनिश्चित रखिए कि आपके अंदर न कोई प्रतिरोध रहे, न कोई घृणा रहे और न कोई नकारात्मकता रहे। जीसस ने कहा था, अपने शत्रु को भी प्रेम करो। इसका अर्थ यही था कि कोई शत्रु ना रखो। एक बार जब आप परिणाम के स्तर पर कार्य करने में निमग्न हो जाते हैं, तब उसमें खुद को खो देना बड़ा आसान हो जाता है। सजग सचेत रहिए और पूरी तरह प्रेजेंट रहिए। आपका प्राथमिक फोकस कारण के स्तर पर रहना चाहिए। एनलाइटमेंट की शिक्षा आपका प्रमुख प्रयोजन रहना चाहिए और शांति आपकी तरफ से संसार को दी जाने वाली सबसे कीमती भेंट होनी चाहिए। ब्यूटिफुल, अमेजिंग। सो क्या बात हमारे, थैंक यू सो मच रीडिंग। मैं तो अकेली इतना माइंड कर पाती, मैं थक जाती संगीता जी, सो थैंक यू सो मच। आज वैसे भी सुबह से बात हो रही है, सुबह से मीटिंग्स में हूँ तो बहुत थक गई थी, सो थैंक यू सो मच। तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसको खत्म करना चाह रहे हैं। अंधकार को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है। बोले मुझे अंधकार पसंद नहीं, तो अंधकार तो और आएगा। तो हमको अपने अंदर एक दिया जलाना है, किसका? कॉन्शियसनेस का। जब हम नेगेटिव पॉजिटिव समझना शुरू कर देंगे कि कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, सब इसका कॉज एंड इफेक्ट है, तब हमने अपने अंदर जो एनिमी पाल रखा है उसको भी हम हटा देंगे। और जो एनिमीज हैं उनको तो एक्चुअली प्रेम करना चाहिए। क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, और जब उनको हम प्रेम करेंगे तो फिर एनिमी बचेगा ही नहीं, क्योंकि सबको हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम एनलाइटेंड होंगे। जब हम बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने अंदर काम करने में, तब हमें लाइफ में का सच आसार मालूम पड़ेगा। इसलिए हमेशा इकट्ठा टोल बोलते हैं कि हमेशा सचेत रहें, अलर्ट रहें, प्रैक्टिकल रहें, प्रेजेंट रहें, किसी ख्याली पुलाव मत बनाएं। जो होता है कोई रीजन के लिए होता है, लेकिन हमारा क्या एक्चुअल हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? हमें एनलाइटमेंट चाहिए, और एनलाइटमेंट के साथ हमें शांति चाहिए। और ये चाहिए मतलब क्या? पहले दीजिए फिर मिलेगा, जब जितना देंगे उतना मिलेगा। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल चैप्टर। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। इस श्रृंखला को अगला पड़ाव में लेकर जाएंगे। कल हमारा लास्ट चैप्टर शुरू होगा, थोड़ा लंबा जरूर है लास्ट चैप्टर, पर बहुत ज्यादा सुंदर चैप्टर है, तो आई थिंक 2 या 3 दिन में खत्म कर पाएंगे हम। So thank you. God bless you all. Lots of love. Thank you. Thank you, Sangeeta ji, for reading once again.